के नाम का जय घोष हो तो सदैव हाथ ऊपर होने चाहिए। हाथ इसलिए ऊपर होने चाहिए, हमेशा खुले हाथ होते हैं। जब जय घोष करते हैं ना तो हाथ ऊपर होते हैं, हाथ खुले रहते हैं। हम और आप सब जानते हैं ना, और कहते भी हैं खाली हाथ आए थे और आगे खाली हाथ। तो तनिक जोर से बोला करिए ताकि मुझे सुनाई दे। ठाकुर जी के सामने हमेशा दोनों हाथ ऊपर रहते हैं। पहला रीजन, पहला कारण तो ये है कि ठाकुर जी हम पहले से जो जाना है वो हम आपके सामने पहले से हाजिर है। मतलब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम किस चीज का घमंड करें। दूसरा कारण ये है, ये जितनी भी गड़बड़ी होती है हाथ की रेखाओं से शुरू होती है कि नहीं होती है। आप कहीं जाते हो हाथ दिखाने तो क्या कहते हैं, ये वाली आड़ी जा रही है, ये वाली टेढ़ी जा रही है, तो इसको ऐसा करो तो ये ऐसा हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने जब आप जाते हैं और दोनों हाथ खोल करके जब उनके सामने हाजिर हो जाते हैं ना, तो ठाकुर जी से कह दिया करिए मुझे नहीं पता इसमें सीधा क्या है और टेढ़ा क्या है, मुझे ये पता है मैं आपके सामने आया हूँ या आई हूँ, और जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, मेरे लिए जो उचित लगे आप उसमें ये सुधार कर देना। तो एक बार फिर से पुनः आप सभी से निवेदन कि आज पहला दिन है कथा का। कहते हैं ना कि नींव मजबूत हो तो मकान अच्छा रहता है, थोड़े मोड़े झटकों से फिर उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो आज कथा का पहला दिन है तो ये नींव है, और हमारी नींव जितनी मजबूत होगी हम 8 दिनों तक कथा का आनंद उतने ही अच्छे से ले पाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ठीक था, लेकिन अब पहले दिन में ज्यादा यदि करेंगे तो कल से लोग गाना भी बंद कर देंगे। श्री राम कथा का प्रथम दिवस, हम आप उस परम पावनी श्री राम कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा को 4 वक्ता ने गाया और 4 श्रोताओं ने सुना। हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने मैया जगदम्बा से इस कथा को गाया, माँ पार्वती को ये कथा सुनाई, कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को यह कथा सुनाई, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई, और हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज ने स्वांतः सुखाय और संत समाज के लिए यह कथा गाई। उसी परम पावनी श्री राम कथा का श्रवण हम और आप भी आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा, 2 बार कह चुकी हूँ, यह कथा मिल रही है तो कैसे मिल रही है? प्रभु की कृपा से। आपसे यदि मैं प्रश्न करूं, आप यदि कथा सुनेंगे आपको क्या मिलेगा? आज के इस समय में इंसान अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करता है। ये श्री राम कथा भी यदि सुनने आए हैं तो हमें पता है इस श्री राम कथा को सुनने से, प्रभु के शरण में आने से हमें कुछ मिलना ही है, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। यदि पूछा जाए कि कथा सुनने से क्या मिलेगा, पहला जवाब हमारा ये होगा कि कथा सुनने से प्रभु की कृपा मिलेगी, ठाकुर जी की कृपा होगी। इस बात को एक किनारे करिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कथा सुनने से ठाकुर जी की कृपा मिलती है, पर एक निवेदन मैं और करूं, जब तक ठाकुर जी की कृपा होती नहीं तब तक यह कथा मिलती ही नहीं है। इसका मतलब हम पर, आप पर पहले ठाकुर जी की कृपा हुई है, इसलिए यह कथा मिल रही है, और यह कथा जो मिल रही है यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की कृपा हम पर, आप पर सदैव बरकरार है, इसलिए हम इस कथा को प्राप्त कर पा रहे हैं। श्री राम कथा का पहला दिन है। शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, कथा के प्रथम दिवस में जिस ग्रंथ की कथा सुननी है, कहनी है, उसके महात्म्य के विषय पर चर्चा करते हैं कि ये ग्रंथ क्या है। हम इतने सारे लोग इकट्ठा होकर बैठ गए, और यदि हम ये ना समझ पाए कि जिस ग्रंथ की कथा हम सुनने बैठे हैं उस ग्रंथ की महत्ता है क्या, उस ग्रंथ का महत्व क्या है, इस कथा का महत्व क्या है। कल भूत भावन भगवान भोलेनाथ के विवाह के प्रसंग पर चर्चा करूंगी, उस समय मैं आपसे इस पर विस्तृत में चर्चा करूंगी, पर अभी अल्प में करूंगी। श्री रामचरितमानस
बहुत सारे लोगों के घरों में होगा भी। बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो नित्य इसका पाठ करते होंगे। कुछ श्रोता ऐसे होंगे जो सिर्फ पूजा करते होंगे, आरती पूजा होती होगी, अगरबत्ती दिखाते होंगे। श्री रामचरितमानस की पूरी कथा का यदि मैं सारांश कहूं कि ये पूरी कथा को समझने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, भीतर के 7 कांड में तो बाद में प्रवेश करें। सबसे पहले यदि सिर्फ इस ग्रंथ के नाम के महत्व को समझ लें तो ये समझ लीजिए पूरी राम कथा का सार आपने समझ लिया। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरित, थोड़ा जोर से बोलिएगा, श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस इस ग्रंथ का परम पवित्र सुंदर नाम। यदि इस नाम को बस इतने के अर्थ को समझ ले कि ये नाम क्या कहता है तो समझिए कथा से तो पूरी ठाकुर जी की कृपा से वैसे ही आपके हृदय में उतर जाएगी। इस नाम को यदि उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करिए तो मानस आता है पहले। मानस का अर्थ होता है हृदय, मन। इस ग्रंथ के नाम में ही पूरी कथा छुपी हुई है कि भैया यदि आप अपने मानस को श्री राम के चरणों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीच में अपने चरित्र का सुधार कर लीजिए। इसी का नाम है श्री रामचरित मानस। हमारे संत जन भी कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जीवन में भजन क्या है? भजन का एक मायने तो ये है कि आप मंदिर जाते हैं। भजन का एक मायने ये भी है कि आप घर में बैठकर राम राम जपते हैं। भजन का एक अर्थ ये भी है आप घर में आरती पूजा करते हैं। पर भजन का एक अर्थ ये भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करना भी एक धर्म है, किसी का अहित ना करना भी एक धर्म है। भजन का मतलब कहीं ये बहुत जरूरी मत समझ के बैठिए कि आप एक जगह पे बैठ के जब तक 4 घंटा राम राम नाम माला से जप लो तब तक भजन नहीं हो। ये कोई जरूरी नहीं है। भजन वो भी होता है काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये भी भजन का ही एक रूप है। अपने काम को ही यदि ठाकुर जी की सेवा बना ली जाए ना तो आपका वही काम काज ही राम काज बन जाता है। और जब आप अपने काम काज को ही राम काज में परिवर्तित कर लेते हैं तो काम करते हुए भी समझिए आपका भजन हो रहा है। श्री राम कथा का ये जो पांडाल लगा है ना भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस तैयार हो और आ जाओ। पर आपसे एक प्रश्न करूं, इस श्री राम कथा के विषय में, यज्ञ के विषय में दूर दराज तक काफी क्षेत्रों तक पता हो, पर इस पांडाल तक चल करके सिर्फ वो आता है जिसको वो लेके आता है। हर कोई व्यक्ति तो नहीं आ पाता, बिल्कुल नहीं आता। और ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये मेरे गोस्वामी जी के शब्द हैं। मेरे गोस्वामी जी स्वयं इस बात को कहते हैं, आवत एही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एही सरे अति राम कृपा बिनु आई न जाए। आवत एही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक
चौपाई यहाँ पर बैठे प्रत्येक श्रोता को याद है, तो आप सभी लोग मेरे साथ कहेंगे। इस चौपाई का गान मैं हर रोज करूंगी, बार बार करूंगी, और हर बार आपको मेरे साथ इस चौपाई का गान करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आवत एहि सर अति कठिनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि थोड़ी बहुत कठिनता से नहीं, इस प्रांगण तक आना बहुत कठिन है, अति कठिन है। तो यदि आप आए हैं, आप सोचेंगे यदि इतना कठिन है तो हम तो आ चुके हैं, इतना मुश्किल है तो हमारे लिए तो मुश्किल नहीं था, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं आराम से कुर्सी पे। आगे की यदि बात मैं कहूँ आपसे, तो गोस्वामी जी ने आगे निवेदन किया, आगे क्या कहा, आवत एहि सर अति कठिनाई। उसके लिए मुश्किल है जो यहाँ तक नहीं आ पाया ना, बड़ा कठिन है यहाँ तक आना, और जो आ गया है वो कैसे आया है, राम कृपा बिनु आई ना। जो आए हैं उन्हें मेरे ठाकुर जी लेकर के आए हैं। मेरे भैया आप बैठे हो तो आप अपने बल से नहीं बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने बल से नहीं बैठी हूँ। वो यहाँ पर मुझे सेवा यहाँ कराने के लिए लाया है और आपको यहाँ पर प्रभु की कथा सुनने के लिए उपस्थित कराया। आज नवरात्र का पहला दिन है, आज बहुत सारे लोगों का व्रत होगा, उपवास होगा। तो सबसे पहले मैं आगे की कथा के विषय में कुछ चर्चा करूं। एक निवेदन, हम पहले माँ जगदम्बा के प्रांगण में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, तो एक निवेदन पहले माँ के चरणों में, तदुपरांत आगे की समस्त राम कथा का श्रवण हम और आप मिल करके करेंगे। और आप सभी से भी प्रार्थना है, सभी लोग मेरे साथ भाव के सहित माँ का ध्यान करेंगे, माँ को याद करेंगे और उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। ऊंचेली भवन पे बैठेली मोरी मैया, वो बड़ी प्यारी लागे ना। ऊंचेली भवन पे बैठेली मोरी मैया, हो बड़ी प्यारी लागे ना, कि हाँ बड़ी प्यारी लागे ना। हो मोरी मैया की सूरतिया, हो बड़ी प्यारी लागे ना। हाँ मोरी मैया की सूरतिया, वो बड़ी प्यारी लागे ना। मोरी मैया की सूरतिया, हो बड़ी प्यारी लागे ना। मोरी मोरी मैया
चम केला सोने के मुकुटवा हो बड़ी प्यारी लागे ना। कि हो बड़ी प्यारी लागे ना, कि हाँ बड़ी प्यारी लागे ना। चम केला सोने के मुकुटवा हो बड़ी प्यारी लागे ना। कि हाँ बड़ी प्यारी लागे ना। मोरी मैया की कर धनिया बड़ी प्यारी लागे ना। मोरी मैया की कर धनिया हो बड़ी प्यारी लागे ना। मोरी मैया की कर धनिया हो बड़ी प्यारी लागे ना। और सच्चे दरबार की। चंदा सी सूरतिया माई के नागिन सी अलतिया हो बड़ी प्यारी लागे ना। कि हाँ बड़ी प्यारी लागे ना। कि हो बड़ी प्यारी लागे ना। चंदा सी सूरतिया माई के नागिन सी अलतिया हो बड़ी प्यारी लागे ना। कि हाँ बड़ी प्यारी लागे ना। हो मैया मोरी ओढ़े लाल चुनरिया हो बड़ी प्यारी लागे ना। हो मैया मोरी ओढ़े लाल चुनरिया हो बड़ी प्यारी लागे ना।
तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, और इधर वाले सब लोग पूरे हाथ ऊपर करिए, सीधे सीधे हाथ होने चाहिए। और अब तालियों के साथ कहना है, ओ मोरी मैया की सूरतिया हो बड़ी प्यारी लागे ना, मोरी मैया की सूरतिया हो बड़ी प्यारी लागे ना, मोरी मैया की सूरतिया हो बड़ी प्यारी लागे ना, मोरी मैया की सूरतिया हो बड़ी प्यारी लागे ना। बोल सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। अब लग रहा है कथा हो रही। जब शुरुआत किया था तो ऐसा लग रहा था कि सारे जितने भी बेचारे भूखे व्रत जितना व्रत का है ना, सारी कमजोरी अभी अभी आई है। पर अब लग रहा है कि श्री राम कथा हो रही हो भी माँ के दरबार में बैठ। श्री राम कथा के प्रथम दिवस के अंतर्गत जैसा कि मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि ग्रंथ के महात्म्य के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में 7 कांडों का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया। 7 कांड हैं श्री रामचरितमानस में। सबसे पहले तो यह समझें कि ये श्री रामचरितमानस कोई एक साधारण कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, कोई साधारण किताब या पुस्तक नहीं है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ को श्री गोस्वामी जी महाराज साक्षात प्रभु का ही स्वरूप बताते हैं। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया कि श्री रामचरितमानस में 7 कांड जो आते हैं, ये 7 कांड क्या है? सिर्फ 7 कांड ये नहीं है कि जिस 7 कांड में अलग अलग प्रकार की कथाओं का वर्णन है, सिर्फ ये बात नहीं है। मेरे गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के 7 कांडों को ठाकुर जी के शरीर के 7 अंगों के रूप में वर्णित किया है कि ये ठाकुर जी के शरीर के श्री विग्रह के 7 भाग हैं। किस प्रकार से श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड क्या है? मेरे गोस्वामी जी ने कहा, बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंदे लंका कही गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंदे लंका कही गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड शुचि यह विधि तुलसीदास भने। आदि अंत लव देखिए श्रीमन मानस राम तन। श्रीमन मानस राम तन। बालकांड प्रभु पाय। श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है बालकांड। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बालकांड प्रभु के चरण है।
बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। प्रभु का जो कटि प्रदेश है, कमर का भाग है, ये है अयोध्या कांड। उदर बन्यो आरण्य, प्रभु का जो उदर भाग है ये अरण्य कांड है। हृदय किष्किंधा सोहे, किष्किंधा कांड ठाकुर जी का हृदय है। सुंदर कांड ठाकुर जी की ग्रीवा है। लंका कांड ठाकुर जी का मुख है। और अंततः आता है उत्तर कांड। गोस्वामी जी ने कहा कि मस्तक उत्तर कांड शुचि। श्री रामचरितमानस का जो 7वां विराम कांड है उत्तर कांड, ये ठाकुर जी का ललाट प्रदेश है, यानी कि मस्तक है। तो इस अर्थ में सिर्फ इतने से समझिए कि इस ग्रंथ का महत्व क्या है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में साक्षात मेरे प्रभु विराजते हैं, हमारे सरकार इसमें विराजते हैं, इसीलिए हम इस ग्रंथ को इतने आनंद से सुनते हैं। अच्छा, विचार करके देखिए, दुनिया में हमारे आपके बहुत सारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं। कोई भी अपनी कहानी आपको एक बार सुनाएगा, आप बहुत दिलचस्पी लेकर सुनेंगे। दोबारा सुनाएगा तो दिलचस्पी कम होगी कि नहीं होगी? तिबारा सुनाएगा थोड़ी और कम होगी। और यदि चौथी बार आ गया तो वो आएगा और आप जाओगे कि अभी ये फिर सुनाएगा। किसी की भी कथा को सुनने में आपको बार बार सुनने में रुचि नहीं आती कि आप इकट्ठा होकर बैठ जाओगी, हाँ वो कथा बड़ी अच्छी लगेगी। ये केवल और केवल प्रभु के चरित्र की महिमा है। आप राम कथा सुन लो, आप कृष्ण कथा सुन लो, ये एक ऐसी कथाएं हैं कि आप 1000 बार भी सुनो ना, फिर भी आपको लगता है कि बिल्कुल नई कथा है। जैसे गंगा मैया में स्नान किया होगा, सरयू मैया में स्नान किया होगा, बगल में ही है। सरयू जी में भी आप जब नहाते हैं तो जब डुबकी लगाते हैं ना, तो जिस जल में आपने डुबकी लगाई होती है, आपके निकलने के बाद वो जल आपको वापस नहीं मिलता है। वही जल मिलता है क्या? वो चला जाता है, आगे बढ़ जाता है, नया जल मिलता है, नित्य नूतन जल मिलता है। इस श्री राम कथा को भी श्री राम कथा रूपी गंगा कहा जाता है। भोले बाबा आगे कल मैं चर्चा करूंगी, अथवा परसों के प्रसंग में विषय आएगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इस श्री राम कथा को भी गंगा मैया की उपमा मिली है। ये जिस प्रकार से गंगा मैया में आप जब भी डुबकी लगाते हैं नित्य नूतन जल आपको मिलता है, वैसे ही इस श्री राम कथा को आप जितनी बार सुने, हर बार इस कथा में एक नया आनंद मिलता है। और यदि इस कथा को सुन करके कोई कहते भाई बहुत सुन ली, अब नहीं मन कर रहा है, मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस कथा को सुनकर अघा जाए मतलब तृप्त हो जाए, ये समझिए कि उसने इस कथा के सार को, इस कथा के रस को जीवन में पाया ही नहीं। कथा में बैठना और कथा का बैठना, ये दो बहुत अलग चीज होती है। कल माँ सती का प्रसंग आएगा और उस दौरान भी इस विषय पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। आज इन प्रसंगों को अल्प में इसलिए ले रही हूँ ताकि कल आपको विस्तार से सुना सकूं। ये कथा हमें प्राप्त हो रही है, श्री राम कथा। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है इतनी कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन तब भी हम दुखी रहते हैं, जीवन से दुख जाते ही नहीं है। कभी सोचा है कि दुख क्यों आते हैं? थोड़ा सा बैठ करके कभी विचार करिएगा। सही बात तो ये है कि किसी को बैठने की फुर्सत ही नहीं है, और यदि बैठने की फुर्सत भी है तो अपने लिए फुर्सत नहीं है। जैसे मोबाइल का जमाना है, आप मोबाइल उठाइए, देश से लेके विदेश तक किसी का भी नंबर मिलाइए, वो मोबाइल फोन आपसे सबकी बात करा देता है कि नहीं कराता है, और सबकी बात आपसे कराता है कि नहीं कराता है। लेकिन जब आप उसी मोबाइल फोन से अपना खुद का नंबर डायल करते हैं तो वो क्या बोलता है कि आप जिससे बात करना चाहते हैं वो फिलहाल व्यस्त है। आपके अपने फोन से वो आपकी अपनी बात नहीं करा सकता। इसीलिए मेरे संतों ने कहा कि लोग एक दूसरे से मिलने में इतने मस्त हैं कि खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। अपने से मिलने की फुर्सत किसी को नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। अच्छा, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है?
हम ये जो जीते हैं, सुबह उठे 5 बजे उठे, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे, कोई 8 बजे, कोई 11 बजे, जिसका जैसा नियम। सुबह उठे, नहाए धोए, मन किया तो खाए पिए, निकले, काम किया, वापिस आए, खाए पिए, सो गए। क्या केवल इतना ही जीवन है? विचार करें, जिंदगी क्या है? छोटा सा सवाल है, बहुत सरल सा सवाल है, जिंदगी क्या है? अब इस जिंदगी क्या है के अर्थ कई हैं। एक बार यही प्रश्न पूछा गया एक 60-70 साल के बूढ़े व्यक्ति से, वृद्ध से, कि बाबा आपकी नजर से जिंदगी क्या है? 70 साल के 80 साल के उस वृद्ध ने जवाब दिया कि भैया जिंदगी तो बोझ का नाम है। 70-80 साल के समय में ना अपनी जिंदगी अपने आप को बोझ लगने लगती है। 60-70 साल के उस बुजुर्ग ने कहा कि जिंदगी तो बोझ का नाम है। प्रश्न यही था, लेकिन यही प्रश्न एक 20-22 साल के युवक से किया गया, एक नौजवान से, कि भाई तुम्हारे हिसाब से जिंदगी के क्या मायने हैं? तुम्हारे हिसाब से जिंदगी क्या है? 20-22 साल के नौजवान ने उत्तर दिया कि जिंदगी तो मौज का नाम है। 20-22 साल की अवस्था में मौज ही करता है इंसान, घूमता है, फिरता है, खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा घूमता है। 70 साल के बुजुर्ग के लिए जो जिंदगी बोझ है, 22 साल के युवक के लिए वही जिंदगी मौज है। इतने में बीच में एक संत आते हैं, और वो संत जब आए बीच में, संत ने कहा बुजुर्ग से, बाबा जिंदगी ना तो बोझ का नाम है। युवक से कहा, बेटा जिंदगी ना तो मौज का नाम है, जिंदगी ना ही बोझ का नाम है, जिंदगी ना ही मौज का नाम है, जिंदगी तो केवल और केवल हरि की खोज का नाम है। इस जीवन के रहते हुए, सांसों के चलते हुए यदि हम उससे जुड़ गए तो समझिएगा हमने अपना जीवन जिया, और यदि उससे नहीं जुड़ पाए तो एक किसी शायर ने एक बात कही है कि सांसों के सिलसिले को ही मत देना जिंदगी का नाम। हमने अपने कर्मों से मरने वालों को भी बहुत देखा है। जीवन में यदि कर्म अच्छे ना हो मेरे भाई, यदि कर्म बिगड़ गए तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। जीवन वही है जो ठाकुर के चरणों में मिले। हम सब लोग क्या कहते हैं, बातों बातों में कहते हैं ना, जिंदगी कितने दिन की है? 4 दिन की जिंदगी। कहते हैं कि नहीं कहते? पर सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कितने लोग मानते हैं कि हाँ कि 4 ही दिन की जिंदगी है? कहते 4 दिन की है, लेकिन प्लानिंग हमेशा 40 से ऊपर की होती है कि नहीं होती? इसका मतलब हम कहते हैं पर मानते नहीं है। भैया एक प्रार्थना है, निवेदन है, जिंदगी 4 दिन की हो, 40 दिन की हो, या 4 महीने की हो, या 4 साल की हो, या 40 साल की, जिंदगी चाहे जितने भी दिन की हो, लेकिन जो जीवन मिला है इस जीवन का कुछ फायदा उठाया जाए। आप काम करिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर काम के चक्कर में जब आप राम को पूरी तरह भूल बैठते हैं, यहाँ पे गलती होती है। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाती हूँ, एक कथा सुनाती हूँ, छोटी सी कथा है। आज कथा विलंब से शुरू हुई है, अभी श्री कृष्ण लीला का भी दर्शन करना है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी केवल इतने से समझिए कि जीवन ये जो मिला है ना, गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये वो शरीर है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो यदि ये शरीर मिला है मेरे भाई, तो थोड़ा सा इसका उपयोग किया जाए। कबीरदास जी का वो भजन सबको याद तो होगा, याद है इसीलिए आज यही गाऊंगी, कल कुछ और गाऊंगी। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन
पानी पड़े गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। पानी पड़े गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। ये जीवन जंगल की लकड़ी। ये जीवन जंगल की लकड़ी। अरे आग लगे रे जल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन एक सूखा पत्ता, ये जीवन एक सूखा पत्ता। ये जीवन एक सूखा पत्ता। ये जीवन एक सूखा पत्ता। हवा चले रे गिर जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हवा चले रे गिर जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। हाँ ये सही है, मतलब ताली तो सब बजा रहा, गा कोई नहीं रहा। कथा तो वैसे भी हम बहुत हजारों साल से सुनते आ रहे हैं, पर बदले क्यों नहीं पता है? क्योंकि बस सुनते हैं, सुनते हैं, गुनते नहीं है। सुनना और गुनना दो अलग चीज है। सुनना तो ये भी होता है कि यहाँ से सुनो और यहाँ से अलविदा, ये भी एक सुनना होता है। भाई देखिए, मेरा एक नियम है,
मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतनी मेहनत कराती हूँ, तब तो कथा में आनंद आएगा। आप ऐसे करके बैठे रहेंगे तब तो हो चुकी राम कथा, ऐसे नहीं आनंद आएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कब मैं भैया लोगों को बंद करने को बोलूंगी और कब आपको चालू होने को बोलूंगी ये आप भी नहीं जानोगे। और ये आप तभी इसमें आप सक्सेस हो पाओगे जब आप सभी लोग ध्यान से सुनोगे। और गाना सभी को है। मेरे यहाँ से जाने के बाद किसी को ना कोई चौपाई याद रहेगी ना कोई भाव याद रहेंगे। यदि कुछ याद रहेगा ना तो ये भजन की ही 2-4 कड़ियां हैं जो यहाँ पे बैठी रहेंगी, जो आप मेरे जाने के बाद भी कभी कभी गुनगुना लिया करो। इसीलिए ऐसा रटा के जाऊंगी ना कि साल भर भी बीत जाए तो वो भजन तो कम से कम याद रहेंगे ना। बहुत बड़े मंत्र याद हो, यदि एक भजन की एक लाइन को भी अपने जीवन का सार बना लिया जाए और एक उसको ही यदि अपने जीवन में महत्व दे दिया जाए ना, तो बेड़ा पार करने के लिए वो एक लाइन ही काफी है। तो सभी लोग जितने भी हैं, इधर भी और इधर भी, सबको गाना है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। अरे 2 दिन का सबको बोलना है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। कछु टैक्स कटेगा, कोई पेनाल्टी लग जाएगी यदि आप गा दोगे तो हाय ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गाएंगे ना, कम से कम घर जाके याद करें ना करें, यहाँ पे भी यदि 3 घंटे उससे जुड़ लिए काफी है। तो सबको गाना है, और जब तक आप गाओगे नहीं मैं यहाँ से उठूंगी भी नहीं और आगे कथा कहूंगी भी नहीं, दोनों बातें। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। अजी राम नाम सुखदाई भजन करो भाई। आप इतने सारे मिलके इतनी सी आवाज है आपकी, तो बेकार है। इतने सारे जन मिल करके एक माइक के बराबर नहीं बोल पा रहे तो बेकार है। थोड़ा जोर लगाइए। अरे पता है व्रत है, लेकिन व्रत में कछू तो खाया होगा ना, उसी को निकालो। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। अजी राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये। पीछे वाले भी, आप सब भी, मंच इसीलिए ऊंचा बनता है ताकि पाछे तक दिख सके। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन। राम नाम सुखदाई भजन करो। अजी राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। अरे 2 दिन का रे 2 दिन का 2 दिन का 2 दिन का। अजी 2 दिन का है 2 दिन का 2 दिन का 2 दिन का। अरे अंत समय पछताई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। अंत समय पछताई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। अजी राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। 5 मिनट का समय और लूंगी, उसके बाद कथा को विराम देंगे क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है। और कल का जो भी कथा का समय होगा आपको भी मंच के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। श्री राम कथा
जैसा कि प्रारंभ में अभी जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बस एक दृष्टांत के साथ इस कथा को विराम दूंगी और सबसे एक प्रार्थना करूंगी कि ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ ये चीज होती है। जीवन में दुख और सुख दो चीज होते हैं। यदि मैं किसी से भी पूछूं भाई आपको दुख चाहिए क्या, सीधा जवाब ये आएगा बहुत है, बहुत है। सुख की बात हो तो कुछ करिए। दुख कोई नहीं चाहता, सुख सभी चाहते हैं, पर होता क्या है, मिलता क्या है, अधिकतर क्या मिलता है, या तो मिलता है कह दूं, या तो हम अनुभव करते हैं कह दूं। जीवन में जब सुख आता है, सच्ची सच्ची बताइए, सुख के समय में भगवान को ज्यादा याद करते हैं कि दुख के समय में भगवान को ज्यादा याद करते हैं? उनकी ज्यादा याद कब आती है, सही बताओ। मंदिर का चौखट कब याद आता है ज्यादा? जब दुख आता है, तब ठाकुर जी की, तब भगवान की, देवी माँ की, जिसको भी आप मानते हो। दुख की बेला में भगवान की याद आती है और सुख की बेला में इंसान की याद आती है। जीवन में जब दुख आते हैं तो हम भाग भाग के भगवान के पास जाते हैं, ठाकुर जी संभालो। और जब सुख आता है तो फिर फोन कर करके सारे लोगों को, जितने अपने होते हैं, अरे पता ही इतनी मेहनत करी थी और ये सफलता मिली। जीवन में जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी दुख से ज्यादा सुख में ठाकुर जी को याद करना शुरू कर देंगे ना मेरे भाई, जिस पल सुख में ठाकुर जी की याद आने लगेगी, तो इस बात को यकीन करिए कि जीवन में दुख का अनुभव होना आपको बंद हो जाएगा। आपने सुना भी होगा, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। एक मजदूर, निवेदन करूं शांति से थोड़ा, 5 मिनट का समय। एक मजदूर काम कर रहा था, नीचे काम कर रहा था, और उसका जो मालिक था वो 5वीं मंजिल पे खड़ा हुआ था। मालिक 5वीं मंजिल से उस मजदूर को आवाज लगाता है, बार बार आवाज लगाता है, मजदूर सुनता ही नहीं है। 5वीं मंजिल पर खड़े हुए मालिक ने सोचा ये ऐसे नहीं सुन रहा है, तो ऐसा करता हूँ, इसकी तरफ कुछ फेंकता हूँ। ऊपर से जब कुछ फेंकूंगा तब तो जरूर देखेगा कि मेरे ऊपर ये कहां से आया, किसने फेंका। मालिक ने ऊपर से 1 का सिक्का फेंका मजदूर की तरफ। अब एक बात बताइए, ईमानदारी क्या होनी चाहिए कि ऊपर देखना चाहिए ना कि ये सिक्का कहां से आया। मजदूर ने क्या किया, सिक्का उठाया, जेब में डाला, काम करना शुरू। मालिक ने सोचा कि छोटा सिक्का है, शायद इसलिए गौर नहीं किया होगा, थोड़ा बड़ा सिक्का फेंकता। 2 का सिक्का फेंका। मजदूर ने फिर इस बार वही किया, सिक्का उठाया, जेब में डाला और काम करना शुरू। मालिक ने सोचा कि लो थोड़ा और बड़ा सिक्का फेंकूं, इस बार पक्का देखेगा कितना बड़ा सिक्का कौन फेंक रहा है। 5 का सिक्का फेंका। इस बार भी मजदूर ने सिक्का उठाया, जेब में डाला और काम करने में मशगूल हो गया। अब मालिक ने सोचा कि मैं बार बार इसके ऊपर सिक्का फेंक रहा हूं पर ये नहीं देखता मेरी, अब कुछ और करता हूं। मालिक ने क्या करा, बगल में इतनी बड़ी ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट उठाई
और ईंट जब मजदूर की ओर फेंक के मारी और जब वो मजदूर को ईंट लगी ना, अब उसने ऊपर देखा कि किसने मारी। अब इस चीज को इस अर्थ से समझिए, ऊपर खड़ा हुआ मालिक वो कोई और नहीं, वो वही परम पिता हमारे जगदीश्वर परमेश्वर ठाकुर जी भगवान है। ऊपर बार बार हमें अपनी ओर बुलाने वाले भगवान हैं। ठाकुर जी हमारी ओर, भगवान हमारी ओर खुशी का सिक्का फेंकते हैं, सुख का सिक्का फेंकते हैं। कभी छोटा सुख दिया, हमने क्या किया, सुख का मजे से आनंद लिया। ये जानना ही जरूरी नहीं समझा कि ये सुख देने वाला मुझे कौन है। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा और बड़ा सुख देते हैं। जैसे मालिक ने 2 का सिक्का फेंका था, ठाकुर जी ने सुख में थोड़ी वृद्धि करी। हमने फिर से सुख को बढ़िया भोगा, जानने की कोशिश नहीं की कि इस बार भी मुझे सुख देने वाला कौन है। ठाकुर जी ने और बड़ा सुख किया, हमने वो सुख भी आनंद से ले लिया, पर ये एक भी बार जानने की कोशिश नहीं की कि ये मुझे सुख देने वाला कौन है। जब बार बार सुख देने के बाद भी हम इंसान भगवान की ओर नजर नहीं डालते ना, तो अंत में ठाकुर जी दुख की छोटी सी ईंट फेंक के मारते हैं। और जब दुख की ईंट पड़ती है तब तो भगवान की ओर हम देखते ही देखते हैं। जीवन में यदि दुख आ रहे हैं, परेशान मत होइए, बस ये समझिए कि यदि दुख आ रहे हैं ये मेरे कर्मों का फल है, यदि सुख मिल रहा है तो ये उसकी कृपा का फल है। ये 2 चीज को यदि अपने जीवन में मंत्र की तरह बांध लेना भाई, जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि आए बैठे सुने गए और 9 दिन के बाद भी यदि कथा सुनने के हम वही हैं, कुछ बदलना चाहिए। श्री राम कथा को यदि 9 दिन तक श्रवण कर रहे हैं, ज्यादा कुछ ना कर सके तो कम से कम अपने अंदर की कोई एक कमी को ही यहाँ छोड़ दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आएगी कि हमें अपनी कमी ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होगी। दूसरों की कमी हमें आसानी से मिल जाती है। हमसे कोई पूछे कि वो फला भाई साहब के बारे में कुछ बताइए ना, उनकी क्या क्या कमियां हैं, हम किताब लिख देंगे, एक नहीं पूरी ग्रंथ तैयार कर देंगे। कोई मुझसे पूछे जरा अपनी खामियों के बारे में बताइए ना, हम सोचने बैठ जाएंगे मुझ में कमी क्या है। जिस दिन हम और आप अपने अंदर की कमी को तलाश लेंगे ना भाई, उस दिन समझिए कि फिर किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम पहले स्वयं को बदलेंगे। कल का जो कथा का विषय रहेगा मैं आप सबसे आज ही निवेदन कर दूं, और प्रारंभ में भी मैंने अभी कहा कि कल हम मैया सती के मोह का, यानी कि जिसे सती मोह का प्रसंग कहते हैं, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के विवाह की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। कल श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से आदि शक्ति माँ को, मैया सती को, जगत जननी को भ्रम हुआ और माया का प्रभाव कितना तगड़ा होता है, कितना प्रभावी होता है। इन सभी विषयों पर कल हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे। तो आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। कथा का समय अभी पुनः आपको सूचित कर दिया जाएगा, प्रारंभ का विराम का। और एक चीज, आइए प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम देंगे। आगे प्रभु की लीलाओं के आप दर्शन करें, आरती प्रसाद लेके ही आप अपने गृह की ओर प्रस्थान करिएगा। राम राघव की